कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। घटना रविवार देर शाम की है। सुजीत सिन्हा को साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। बताया जाता है कि साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर जामताड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपाईडी पंचायत के मेलाडंगाल गांव के पास उसका जिस वाहन में ले जाया जा रहा था वो वाहन पंक्चर हो गया। इसका फायदा उठाकर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने एक जवान का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। दावा है कि उसने जवानों को लक्ष्य बनाकर फायरिंग भी की। जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मौके पर ही मारा गया। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंत साहिबगंज से धनबाद लाने के क्रम में जामताड़ा में एनकाउंटर के दरमियान हो गया। आपको बता दें कि रविवार देर रात जैसे ही कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर फैली, पलामू समेत पूरे राज्य भर में सनसनी फैल गई। करीब 20 साल तक अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे 42 वर्षीय सुजीत का नाम लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। उसकी उम्र से भी दोगुने केस उसके खिलाफ दर्ज थे, जिनमें हत्या, रंगदारी, बमबाजी और टेंडर विवाद जैसे संगीन अपराध शामिल थे। अकेले पलामू में ही उस पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हर बड़ी वारदात के बाद पुलिस की गाड़ियां उसके घर के बाहर नजर आती थी और यही कारण था कि धीरे धीरे उसका परिवार भी उससे दूर होता चला गया। कभी जिस घर में वो रहता था वही घर पुलिस की छापेमारी का केंद्र बन गया और अंततः उसके अपने ही लोग उससे किनारा कर गए। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा गांव का रहने वाला सुजीत बाद में मेदिनीनगर के श्रीराम पथ इलाके में बस गया था, लेकिन उसका बढ़ता अपराध परिवार पर भारी पड़ा। लगातार छापेमारी और पूछताछ से परेशान होकर उसकी मां, भाई और बहन ने मेदिनीनगर छोड़ दिया और रायपुर जाकर रहने लगे। और बताया जाता है कि सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा भी आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। इस तरह सुजीत का जीवन पूरी तरह बिखर गया था और वो अकेला पड़ता चला गया और ऐसे में अपराध ही उसकी पहचान बन गया था और वो बढ़ चढ़कर अपराध करने लगा था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम एक ऐसे अपराधी के तौर पर दर्ज था जिसने डर के जरिए अपना वर्चस्व कायम किया। इलाके के व्यवसायियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को उसने निशाना बनाया और रंगदारी वसूलना उसके लिए आम बात थी। और जेल से भी उसका साम्राज्य, वो जिस जेल में रहता था वहीं से उसका साम्राज्य खूब चलता था। अब ऐसे में उसके एनकाउंटर के बाद से अब देखने वाली बात यह होगी कि उसके गुर्गे और उनको लेकर, उसके गैंग को लेकर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर उसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः कि किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीनकर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ। चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई एफएसएल टीम और बाकी जो एसओपी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है ये अभी कहना मुश्किल है। कहाँ की पुलिस की? ये जो टीम वहाँ से साहिबगंज की टीम आ रही थी, साहिबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था न्यायालय के आदेश से, और वो धनबाद जेल इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, किस गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था? इस जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियाँ थी उसको दूसरी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो उसके साथ कितना गाड़ी था? मैंने एक ही वाहन था कि दो वाहन? स्कोर्ट में था। स्कोर्ट में आगे पीछे गाड़ी स्कोर्ट में लगी हुई। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।